वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के हवाले से IT प्रोग्राम का इजरा आज करेंगे। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत IT प्रोग्राम का इजरा होगा, जिसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। प्रोग्राम का मकसद मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तरक्की और डिजिटल मईशत का फ़रोग़ है। प्रोग्राम के तहत वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को खित्ते में IT की उभरती हुई मईशत के तौर पर उजागर किया जाएगा। ये IT प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने में संग मील साबित होगा। इजरा से मुल्क में IT इंडस्ट्री के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली तकरीब में वफाकी वज़रा, IT माहिरीन और स्टार्टअप नुमाइंदगान शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम के इजरा के मौका पर डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर रोशनी डालेंगे। हुकूमत का अज़्म है कि IT के फ़रोग़ के ज़रिए कौमी मईशत को मजबूत बुनियाद फराहम की जाए। फ्री लांसिंग, ई-कॉमर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के शोबाजात में सहूलियात पैदा की जाएंगी। नौजवानों के लिए रोज़गार के वसी मौक़े भी पैदा होंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया है। अपोजिशन की जानिब से दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी कौमी असम्बली मुश्ताक के ऑफिस में जमा करवाई गई। चीफ विप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा करवाई। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। PTI के 3 अरकान मुल्क से बाहर होने के सबब दरख्वास्त पर दस्तखत न कर सके। अली अफजल शाही, उमर फारूक और साहिबजादा महबूब सुल्तान मुल्क से बाहर हैं, जिसकी वजह से उन्होंने नामजदगी के दरख्वास्त पर दस्तखत नहीं किए। पाक अफगान सीज़ फायर के दौरानिए से मुतालिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का अहम बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि यह वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को उनकी सरजमीन पर सहूलियात फराहम नहीं की जाएंगी। हम बार बार यह बात दोहराते हैं और जाहिर है कि अफगानिस्तान इस बात से इनकार करता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तुर्की और कतर ने जोर दिया कि यह बुनियादी तनाज़ा है कि आपकी सरजमीन या सरपरस्ती TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए दस्तयाब है। हमने अफगानिस्तान को बता दिया कि सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसिर है। वज़ीर दिफा ने कहा कि सीज़ फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई। कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं कि हम फलां तारीख तक देखेंगे और फिर मुआहदे में तोसी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि जब तक नाफिज और अमल मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, जंग बंदी मुआहदा बरकरार रहेगा। टंडो आदम से आपको अपडेट करेंगे। हाजी सजीद नुमानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन चाचा गुलाम मुर्तज़ा जोनीजो के अहकामात पर हिंदू भाइयों की दिवाली के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर मंदिर और गलियों की सफाई सुथराई करवाने के बाद चूना लगाया गया है। हैदराबाद से अपडेट करेंगे, जहां दिवाली की खुशियां दोबारा करने के लिए शिव मंदिर हैदराबाद सर्किट हाउस में शानदार रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इमादीन शहर और हिंदू बिरादरी की भरपूर शिरकत। SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो, मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो, एडवाइजर बराए वज़ीर आला सिंध जब्बार खान और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मुखी करम भगत चंद, तकरीब में DSP कासिमाबाद बशीर अहमद, DSP कैंट गुल हसन और दीगर पुलिस अफसरान के अलावा इंचार्ज DIP जुनेद अब्बासी ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। 50 से ज़ायद पुलिस अफसरान ताजुनात थे। जिला भर के 45 मंदिरों पर दिवाली के मौके पर 400 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। हैदराबाद पुलिस आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मुस्तैद है। SSP अदील हुसैन चांडियो ने मीडिया को कहा, दिवाली अमन, मोहब्बत और वफादारी का पैगाम है। हमें इस जज्बे को फ़रोग़ देना चाहिए। इंतजाम किए गए हैं और आज मेरा इधर आने का मकसद ये है कि इनकी इन खुशियों के अंदर शरीक हो और इनको ये एहसास दिलाया जाए कि हम इनके साथ, इनके हर खुशी में, इनके हर गम में हैं। और साथ में एक मकसद ये भी था कि इधर हम आके अपने सिक्योरिटी के इंतजाम भी देखें और इन लोगों को रीअश्योर करवाएं। इस वक्त हमारे मुख्तलिफ मंदिरों के ऊपर शहर में 45 मंदिर है, वहाँ पे हमारे 400 से ज़्यादा एहलकार जो है वो तैनात हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर चूँकि ये मरकज़ी प्रोग्राम है, हमारे 50 से ज़्यादा एहलकार इधर तैनात हैं। और अभी आपको बताएंगे, दरगाह सखी वहाब शाह जिलानी के सालाना अर्स मुबारक की तकरीबात 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक अकीदत और एहतराम के साथ जारी है। SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो ने दरगाह सखी वहाब शाह जिलानी पर हाज़री दी, फातिह खानी की और दुआ की। SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो के हमराह SDPO सिटी अब्दुल रहीम ब्रोही, इंचार्ज DIP जुनेद अब्बासी और दीगर अफसरान थे। चेयरमैन दरगाह कमेटी अलहाज गुलशन इलाही और दरगाह कमेटी का दीगर मोअज़्ज़ज़ अरकान इमादीन शहर ने SSP हैदराबाद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दरगाह कमेटी के मुंतज़मीन ने ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से उर्स के दौरान किए गए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो ने कहा, ज़ायरीन की सहूलत और अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस की जानिब से तमाम मुमकिन इक़दामात पुरकार लाए जा रहे हैं। उर्स की तकरीबात पुरअमन माहौल में जारी है।
स्पेन से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक मस्कत की मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी मोहम्मद अशरफ ऑफ खानेवाल की बार्सिलोना आमद पर सियासी समाजी शख्सियात हाफिज अब्दुल रज़ाक सादिक, सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात, पीपल्स पार्टी यूरोप और पीएमएन स्पेन के सरपरस्त अलेक्जेंडर राजू ने बार्सिलोना एयरपोर्ट पर खुश आमदीद कहा। बादशाह मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में हाफिज अब्दुल रज़ाक सादिक की जानिब से खान नवाब रेस्टोरेंट बार्सिलोना में इशाया दिया गया। डायरेक्टर खान नवाब रेस्टोरेंट मोहम्मद तारिक खान, मियां मोहम्मद शफीक, स्पेन के मारूफ जर्नलिस्ट मुमताज़ मुनीर सहोत्रा ने शिरकत की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अपने मेज़बान की चाहत पर शुक्रिया अदा किया। हाफिज अब्दुल रज़ाक सादिक ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का कीमती वक्त देने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी समेत मुल्क की हालात पर तबादला ख्याल किया गया। और अभी आपको खुशाब से अपडेट करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़फ़र हुसैन मुर्तज़िज़ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मवासलात इंजीनियर गुल असगर बघौर ने डिप्टी कमिश्नर फरवा आमिर के हमराह डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए डेवलपमेंट का इजलास मुनक्किद किया। इजलास में विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मवासलात इंजीनियर गुल असगर बघौर ने लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के हवाले से गुफ्तगू की। मेंबर कौमी असम्बली रुकन सूबाई असम्बली ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इज़हार ख्याल किया। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इंजीनियर गुल असगर बघौर, मेंबर कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर अवान, MPA सरदार अली हुसैन बलोच ने अपने अपने हल्काजात में तरक्याती कामों के हवाले से बात करते हुए कहा, खुशाब की तरक्की और खुशहाली के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरबों के फंड जारी किए हैं, किसी को 1 रुपये की करप्शन भी नहीं करने देंगे। अफसरान को हिदायत की है कि वज़ीर आला पंजाब के मंसूबे के मुताबिक डेवलपमेंट प्रोग्राम को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। ननकाना साहिब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद रजा के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव का मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बुढ़ा का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में जारी रिवैम्पिंग अमल का जायजा लिया। DC ने हॉस्पिटल के तरक्याती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की क्वालिटी को भी चेक किया। मुताल्लिका अफसरान अस्पतालों में जारी तज़ीनो आराइश के कामों को जल्द मुकम्मल करवाएं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने कहा, तरक्याती कामों की आड़ में अवाम उन्नास के इलाज मुआलजे में तातुल नहीं आना चाहिए। जिला के तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी समेत अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सफाई सुथराई अव्वलीन तरजीह है। मरीजों को बगैर वजह के रेफर मत किया जाए। अस्पताल के लॉन एरियाज में नई घास और पौधे लगाए जाएं। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, CEO हेल्थ, एक्सीएन बिल्डिंग, एक्सीएन हाईवे, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन समेत दीगर अफसरान उनके हमराह मौजूद थे। खबर है मुल्तान से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की बहाली का पैकेज ज़िला इंतजामिया की जानिब से स्पोर्ट्स ग्राउंड में माली इमदाद का मरकजी कैंप कायम कर दिया गया। बायोमेट्रिक के जरिए कैश और ATM कार्ड की फराहमी शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद का कैंप का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर और असिस्टेंट कमिश्नर सदर जाहिद इकबाल ने ब्रीफिंग दी। 68,000 से जायद सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद फराहम की जाएगी। सैलाब से जिला भर के 163 मौज़ूआत मुतासिर हुए। सर्वे के जरिए हासिल डाटा की बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद इमदाद शुरू कर दी गई। अगले मरहले में 4 तहसीलों में कैंप कायम किए जाएंगे। बैंक ऑफ पंजाब और जिला इंतजामिया की जानिब से खुसूसी काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। सैलाब बहाली कैंप में सफाई, पार्किंग और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं।